अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्रिकेट का जुनून के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मेरे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम। जिस तरह से हम जानते हैं कि मुत्तहदा अरब इमारात में PSL 4 का इख्तिताम हो गया और अब फाइनल समेत 8 मैचेस कराची में खेले जाएंगे, जिनकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 9 मार्च को पहला मार्का होगा और 9 मार्च को लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक्शन में नजर आएंगे। दोनों टीमों के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है ताकि वो टॉप 4 में अपनी जगह बना सकें। कोयटा ग्लैडिएटर्स के गैर मुल्की खिलाड़ी कराची पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ आज जो टीमें पहुंच रही हैं उसमें कराची किंग्स हैं और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और दीगर टीमें भी आज कराची पहुंच रही हैं। 2 टीमें ऐसी हैं जो हफ्ते को पहुंचेंगी, जिनके लिए कहा यह जा रहा है कि उनके क्योंकि मैच थोड़े ताख़ीर से हैं, इस वजह से ये टीमें थोड़ी ताख़ीर से आ सकती हैं। जो टीमें और जो खिलाड़ी कराची पहुंच चुके हैं, कल से यकीनी तौर पर वो अपनी नेट प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, ग्राउंड भी जाएंगे और जिस तरह से शायकीन क्रिकेट को इंतज़ार है इन एक्शन इन प्लेयर्स को देखने का, उसी तरह से इन खिलाड़ियों को भी इंतज़ार है कि वो एक तवील अरसे के बाद कराची में इतने बड़े इवेंट में एक्शन में नज़र आएंगे। पिछले साल फाइनल कराची में हुआ था, 1 साल के बाद दोबारा ये खिलाड़ी कराची में एक्शन में नज़र आएंगे। जी फवाद, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि अब 9 मार्च को जो मैच होने जा रहा है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और लाहौर के लिए, क्योंकि टॉप 4 में इनको दोनों टीमों को जाना है। कराची भी इंतज़ार में है कि वो किसी तरह से टॉप 4 में तो जगह बना ले। देखिए, कराची अभी इतनी ज़्यादा मुश्किल में नहीं है क्योंकि कराची के पास 2 चांस हैं अभी, कुछ बेहतर है। एक मैच भी वो जीतती है दोनों में से तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। जहाँ तक इस्लामाबाद और लाहौर का ताल्लुक है, देखें लाहौर के पास 2 चांस हैं बट वो 6 पॉइंट्स पे हैं, कराची 8 पॉइंट्स पे और इस्लामाबाद भी सेम टाइम 8 पॉइंट्स पे है। और लेकिन इस्लामाबाद के पास जो मैच होना है हमारा 9 तारीख को, तो वो जो है क्या कहते हैं, उनके पास लास्ट चांस है क्योंकि उनके 9 मैच हो गए, 10वां मैच होगा उनका लास्ट चांस है। अगर वो जीतेंगे सो वो कन्फर्म हो जाएंगे, वो थ्रू हो गए। लेकिन अगर वो हार गए कहीं लाहौर से, क्योंकि फिर लाहौर का मैच है मुल्तान सुल्तान से, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना लाहौर को इतनी मुश्किल होगी वो मैच जीतने के लिए भी। और अगर 8-8 पॉइंट सेम हैं, 8-8 पॉइंट सेम है ना, तो ये होगा कि लाइक आपका जो है वो रन रेट पे आएगा चक्कर। तो ये है कि लाहौर को पता होगा, जैसे लेट्स सपोज अगर मुल्तान को वो पहले आउट करती है तो लाहौर को पता चल जाएगा कि आपने टॉप 4 में जगह बनाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपने 140 रन करने हैं, भले आप हार जाएँ 140 ज़रूर करें आप, तो वो रन उनके लिए थोड़ी आसान चीज़ें हो जाएंगी। तो लेकिन उनके लिए जो है फिर इस्लामाबाद के लिए चांसेस बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और कराची के पास तो स्टिल अभी चांसेस हैं 2, लेकिन उनके हैं बड़े ज़बरदस्त और टाइट मैचेस हैं कराची के, क्योंकि टॉप 2 टीमों से मैचेस हैं। लेकिन ये अच्छा मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग सा मेरे ख्याल से अभी भी होगा। पहले मैच के बाद से पिक्चर आधी से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर, इन तीनों टीमों में से 2 टीमों को टॉप 4 में जाना है, एक ने रह जाना। तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप इस्लामाबाद को देख रहे हैं कि हो सकता है वो लूज कर जाए। नहीं, देखिए इस्लामाबाद जो खेल लिए, लेकिन लाहौर ऑन सेम टाइम लाहौर जो है ना वो इतना मज़ेदार मतलब क्योंकि ABC के जाने से बहुत फ़र्क पड़ गया। लाहौर जब भी जीतेगा फिर अगर यहाँ तो फ़खर जमान कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेलें जब भी लाहौर के चांसेस हैं, अदरवाइज़ अगर फ़खर जमान कुछ नहीं करते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा लाहौर के लिए, क्योंकि ना हफीज़ भाई हैं, अब AB भी नहीं है, और तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं क्रिकेट बाय चांस, वो तो है कहावत है, इसमें कोई शक नहीं है। चल गया इनग्राम की तरह हमने कराची में देखा था, लास्ट ईयर भी देखे, लास्ट ईयर इस्लामाबाद कहीं भी नहीं था, मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो आखिर के 2-3 मैच जीता उसमें प्लेऑफ से पहले, फिर उसके बाद जो है वो जीतता गया फाइनल जीत गया, PSL 3 का एडिशन वो जीत गया पूरा। तो आई थिंक वो छोटे फॉर्मेट का ये खासा तो ये है कि वो चीज़ तो है। चांसेस अब तीनों टीमों के पास है, ये नहीं कह सकते ना चांस एक टीम के पास ही है, चांस तीनों टीमों के पास है, जो जीतेगा वो आगे जाता रहेगा। जो साबका कारकर्दगी उस पर हम बात तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम है। मैंने यही कहा ना, देखिए इस्लामाबाद की जैसी टीम है उनको स्ट्रगल नहीं करना चाहिए कि उनको ये नहीं आना चाहिए कि आप जीतेंगे तो जाएंगे हारेंगे। अच्छा, उनको ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाना चाहिए था, उस जगह फंसना नहीं चाहिए था। बस ये मैं कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद की टीम बहुत अच्छी है, कॉम्बिनेशन वाइज भी ओवरऑल अगर देखा जाए इस्लामाबाद की टीम बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस भी बहुत कूट के भरा हुआ है। आई थिंक उसके बाद ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा लाइक इस पूरे टूर्नामेंट में। आई थिंक जैसे देखें ना, ज़ल्मी और कोयटा अच्छी हैं, पता है अच्छे हैं तो ऑलरेडी वो पहुंचे हुए हैं, सेफ हुए हैं, उनको कोई इतना वो नहीं है, वो फर्स्ट सेकंड पे बैठे हुए हैं। अब उनको पता है कोई फर्स्ट सेकंड पे पहुंचेगा नहीं, हम तो पहुंचे हुए हैं।
प्ले ऑफ में हम नहीं खेलना, ये एलिमिनेटर के लिए ये लोग अब लड़ रहे हैं कि हम जाएंगे हम जाएंगे। तीन टीमों में देखें जाता कौन है फिर। बिल्कुल, सबसे अहम मतलब फाइनल से पहले जो एक फाइनल है वो इन 3 टीमों के दरमियान हो जाएगा, और कराची में होने वाला जो पहला मैच है वो बहुत धुआंधार और फैसला कौन होने वाला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और नई पिचेस हैं, ज़ाहिर है एनवायरनमेंट नया होगा प्लेयर्स के लिए। सो जो लोकल्स हैं वो तो यूज टू हुए हैं, लेकिन जो फॉरनर्स हैं वो भी कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल कंडीशन नहीं है ना, इतनी ज़्यादा सिमिलर ही हैं, उनसे मिलती जुलती हैं, लेकिन बैटिंग के लिए और अच्छी हैं यहाँ पर। सो होपफुली हम एक अच्छे जो है रन्स देखने के लिए भी मिलेंगे और अच्छी एक एंटरटेनमेंट मिलेगी, और होपफुली एक अच्छा ज़बरदस्त मैच देखने के लिए भी मिले। अच्छा, जिस तरह से शायकीन क्रिकेट कराची में रहने वाले या कराची से करीब हैदराबाद अंदरूनी सिंध में रहने वाले जिन्होंने टिकट्स लिए हैं बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि बस कराची में मैचेस शुरू हो जाएं, तैयारियां जिस तरह से वो मैच देखने की कर रहे हैं उसी तरह से इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने, नेशनल स्टेडियम की इंतज़ामिया ने, PCB ने बहुत काम किया है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा नेशनल स्टेडियम के बारे में क्या कहेंगे? बहुत काम किया है, फर्स्ट टाइम फोल्डिंग सीट्स लगी हैं, ठीक है। और एक दफ़ा वो घड़ी का उन्होंने कुछ बताया था जावेद भाई ने लास्ट हमारे शो में कि वो उससे चलेगी, फर्स्ट टाइम है पूरे वर्ल्ड में, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा होगा। मैं भूल गया उसको क्या कहते हैं, आई थिंक वो घड़ी किसी से चलती है धूप से, वह कुछ ऐसे कुछ सोलर सिस्टम, हाँ सोलर, आई थिंक वो कुछ ऐसा है कि 1 घंटा रहेगा तो वो और 15 घंटे की ऑन टॉस वो भी रहेगी। तो वो खैर वो एक नई चीज़ है, ये एक नई चीज़ जो है उन्होंने एडिशन डाला है, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, हमारे मुल्क के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है। और PSL के लिए है कि PSL लीग जो हमारी हो रही है उसमें ये एडिशन हुआ है। और जहाँ तक देखें काम की बात है, माशाल्लाह जो है रूफ़ का बड़ा था, रूफ़ आधे से ज़्यादा लग चुकी हैं, थोड़ी रह गई हैं, अब देखते हैं कि वो आखिर तक लगती नहीं लगती, लेकिन आधे से ज़्यादा लग गई हैं। बहुत खूबसूरत ग्राउंड लग रहा है, और ऊपर से आप और देखें तो ऐसा लगेगा नहीं कि आप कराची में या पाकिस्तान का कोई ग्राउंड में है। अगर ऊपर से वो पूरा अगर आधा भी जो थोड़ा सा रूफ रह गया, अगर वो छत जो है लग जाएगी तो आप नहीं कह सकते, मैं ये बता दूं आपको गारंटी के साथ, आप ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान का ग्राउंड है या नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तानियों के लिए खुशी की बात है, कराची वालों के लिए खुशी की बात है कि कराची का स्टेडियम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पहुंच चुका है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो वो पहले से था, लेकिन जो देखिए अब क्रिकेट नहीं हो रही, स्टैंडर्ड तो था, लेकिन अब जिस तरह तैयारियां की गई हैं, असल में मुझे होता ही है कि जब क्रिकेट नहीं हो रही होगी तो जाहिर है थोड़ा ध्यान कहाँ देगा बंदा, फिर पैसा इन्वेस्ट करके फायदा क्या होगा? बिल्कुल वही पैसा कहीं और बंदा इन्वेस्ट कर देता, वो ज्यादा अच्छा है जो बोर्ड ने किया। आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पिछले 15 सालों में हम देखें तो क्रिकेट भी नहीं हुई, तो 10-12 साल के ऊपर भी तवज्जो हो ही नहीं रही। तो 10-12 साल तक पाकिस्तान में 2009 में हुआ था ना वाकया, तो उसके बाद से अब तक तो इसलिए कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। सो ये अच्छा है कि अब देखें अब जब आ रही है तो अब ध्यान भी दे रहे हैं, और आप काम भी नजर आ रहा है आपको, और आपको खूबसूरती भी नजर आ रही है। तो होपफुली इंशाल्लाह जब अगर पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आएगी, इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस आएगी प्रॉपर तरीके से, अभी थोड़ा थोड़ा तो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, और अच्छी बात है कि सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना चाहिए, तो वो हम लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है। सो होपफुली इंशाल्लाह इसी तरह चढ़ के अपनी मंजिल तक हम लोग पहुँचे, तो जब प्रॉपर क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ जाएगी तो और ये खूबसूरतियों में और ज़्यादा निखार आएगी, और जो हमारे ग्राउंड्स हैं उनको और बेहतर ये लोग बनाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सो ये मुझे पूरी उम्मीद है, और ये हमारे लिए भी, पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए भी, और जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी, और जो क्राउड आता है उनके लिए भी बड़ी खुशाइन बात है। बिल्कुल खुशाइन बात है, पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवाइवल PSL 4 की सूरत में यहाँ पर आ गया। PSL का शुरुआत 1, 2, 3, 4, और अब हम उम्मीद लगा रहे हैं कि PSL 5 इससे भी ज़्यादा शानदार होगा। जिस तरह से शहर भर को दुल्हन की तरह सजाया गया, खासतौर पर एयरपोर्ट से जब टीमों को वेलकम किया जा रहा है, कुछ टीमें आज आ गई हैं, आज 3 टीमें और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं आज कराची पहुँच रहे हैं। इंतज़ामिया के साथ साथ आवाम भी मुझे बहुत ज़्यादा इसमें जो है फाल नज़र आ रही है और एक्टिव नज़र आ रही हैं। रात में ख़ासतौर पर आप देखेंगे लेट नाइट जहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ पर स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, वहाँ पर लोगों का एक बड़ा मजमा लगा होता है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ PSL को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। मोइज़ भाई, इधर आपको पता है जैसे हालात हैं हमारे मुल्क के, जो चीज़ें हैं, अब बंदे फैमिलीज़ को लेकर किधर जाएँ? सही, यही तो एक एक्साइटमेंट है उनके लिए, यही एक लाइक तफरीह का एक प्यार है ना कौम का। वो बात खेल से क्यों नहीं है? उधर ही आ रहा हूँ ना कि उधर ही आ रहा हूँ भी कि वो क्रिकेट से प्यार तो है, वो तो ग्राउंड में आके तो देखेंगे जो है। हाँ। लेकिन जो फैमिलीज के साथ जाके इन चीज़ों को जो एंजॉय कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको ये चीज़ें मिलती नहीं। अब जब डायरेक्ट कराची वो कहते हैं लाइटों का शहर है, बिल्कुल, तो लाइटें कहीं खोई हुई थी, अब PSL की वजह से वापस आ रही हैं। PSL की वजह से लाइटें दोबारा वापस आई हैं कराची में, तो सब अपनी घर की लाइटें बंद करके बाहर की लाइटें देखने के लिए निकले हुए, बिजली की बचत, वही मैं कह रहा हूँ, सब निकले हुए हैं, क्योंकि लाइटों का शहर है जी कराची। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अच्छा साइन है लोगों के लिए भी, वो जाके एंजॉय कर रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ जाके, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये
अल्लाह करे आगे हालात भी ऐसी रहें और इसी तरह ये क्रिकेट को क्योंकि हम लोग क्रिकेट से वैसे ही बहुत प्यार करते हैं और इसी तरह रहेगी तो इंशाल्लाह क्रिकेट जैसी जैसी वापस आएगी तो आप देखें इसमें और निखार आता जाएगा और मेरे ख्याल से कराची में और लाइटें भी बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल, तो इसी तरह फैमिलीज को भी और मौके मिलेंगे एंजॉय करने के। बिल्कुल, कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हो चुकी है और ये जब हुकूमत की सतह पर बयान दिया जाता है, लोग आपस में बात करते हैं, किसी फैमिली गैदरिंग में, ऑफिस में, दफ्तर, जब हम लोग ये बातें करते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है सुनने के लिए कराची में अमन बहाल हो गया। लेकिन जब इस तरह के इवेंट होते हुए नजर आते हैं तो दुनिया देखती है कि कराची में अमन कायम हो गया है और जब इस तरह के इवेंट्स तवातुर के साथ होते रहेंगे तो ये एक प्रैक्टिस बन जाएगी और हम आगे की तरफ जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा आपकी इस बात। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि पहला मैच तो बड़ा धुआंधार है और इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से आपने तफसील से हमें बताया कि इस्लामाबाद हो गए, लाहौर हो गए, इनको ये मैच जीतना ही जीतना है। कराची की आपने कहा पोजीशन कुछ बेहतर नज़र आ रही है। टॉप 4 पे हम नज़र इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि टॉप 4 में ही जाके जो मैचेस होंगे वो सबसे ज़्यादा तवज्जो के मरकज़ भी बनेंगे और लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी देखते हैं और फैसला भी उसी से निकलेगा। टॉप 4 में आप क्या कॉम्बिनेशन देख रहे हैं चार टीमों का? नहीं, कोयटा और ज़ल्मी तो है, वो तो मौजूद हैं। बहुत मुश्किल सवाल है फिलहाल, मुश्किल है क्योंकि बाकी तीनों टीमें ऐसी हैं, मैं चाहता हूँ कि तीनों टीमें आएँ लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मैं लाहौर के साथ जाना चाहता हूँ बट लाहौर की जो स्ट्रेंथ है वो ऐसी नहीं है जो हमें नज़र नहीं आ रही है, अभी तक 8 मैचों तक नज़र नहीं आई, लेकिन स्टिल उनकी बॉलिंग अच्छी भी है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छी तो है, एक्सपीरियंस नहीं। अगर एक्सपीरियंस होती तो वो 125 रन ज़ल्मी से चेस नहीं करा देते 20 रन पे 5 आउट करने के बाद। वो वैसे ही ऑलरेडी तकरीबन 99% ये लोग क्वालिफाई कर जाते अगर ये ज़ल्मी को हरा देते। लास्ट मैच जो हुआ है लाहौर का 125 आउट खुद 20 पे 5 आउट करने के बाद उन्होंने मैच हार गया। तो आई थिंक लेट्स सी होता क्या, होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, एक अच्छी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे और जाने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि 9 मार्च को जो मैच होने जा रहा है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, लाहौर के लिए भी और इस्लामाबाद के लिए भी। कराची की पोजीशन कुछ कदरे बेहतर नज़र आ रही है लेकिन तीनों टीमों के लिए टॉप 4 में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चौके छक्के मारने पड़ेंगे, अच्छा रन रेट लेकर चलना पड़ेगा, बॉलर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाकर टॉप 4 में इन 3 टीमों में से 2 टीमें पहुँच सकेंगी और वो जब 4 टीमें टॉप 4 में आएंगी तो फैसला कुन मार्कों का आगाज हो जाएगा और फिर देखा जाएगा कि कौन हकदार बनता है PSL 4 की ट्रॉफी का। यकीनी तौर पर जीत जिसकी भी होगी, जीत पाकिस्तान की होगी, जीत कौम की होगी, जीत क्रिकेट की होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।